आइए हमारे बिहार में ये गाना गलत आइए ना हमरा बिहार में, मतलब गोली चल गई, मार हो गई, मर्डर हो गया। मतलब अभी इलेक्शन होते होते क्या हो जाए इस पे कहना संभव तो नहीं। आज बात होगी बिहार इलेक्शन की, वो सब बताएंगे जो आपको पता भी है और नहीं भी, क्योंकि भाई जब बात बिहार इलेक्शन की हो तो हंसी मजाक और थोड़ा ढाई ढाई की बात तो होगी ही ना। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन की। बिहार इलेक्शन अब जल्द ही अपने मुकाम पे पहुंचने वाला है। अब बहुत जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव अपने मुकाम पर पहुंचे। इस बार 243 सीटों पर मतदान हो रहा है और लगभग हर बार की तरह चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को। वोटों की गिनती होगी 14 नवंबर को, यानी नतीजे जल्द ही सामने आ जाएंगे। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार क्या नीतीश बाबू फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या फिर प्रशांत किशोर सबका दिल जीत लेंगे। चुनाव इस बार किसी के लिए आसान नहीं होने वाला। अब ये तारीखें तो जान ली, अब चलते चलते हॉट टॉपिक पर बात कर लेते। दुलार चंद यादव हत्याकांड। बात बिहार की हो और बवाल ना हो ये तो शायद संभव ही नहीं। हाँ, बात करते हैं मोकामा क्षेत्र की उस सनसनीखेज हत्याकांड की जिसमें दुलार चंद यादव जी की हत्या हो। ये मामला सिर्फ क्राइम का नहीं है, इस इलेक्शन के माहौल में एक सियासी जहर की तरह उभरा है। असल कहानी यहाँ है कि दुलार चंद यादव जब ताल क्षेत्र में जा रहे थे वोट मांगने के लिए जनस्वराज के कैंडिडेट पीयूष के लिए, तभी वाहन पर बाहुबली विधायक अनंत सिन्हा का काफिला आ पहुंचा और उसके बाद दोनों गुटों के समर्थकों में झड़प हो गई। और इसके बाद की कहानी कही जा रही है कि अनंत सिंह के समर्थक ने पहली गोली दुलार चंद के पैरों पर मार और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा। ऐसा दुलार चंद समर्थकों का कहना है कि वहीं उसके तुरंत बाद अनंत सिंह ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि सब सूरजभान सिंह की चाल है, उन्होंने ही दुलार चंद की हत्या करवाई है और उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। अब मामला कुछ भी हो, दुलार चंद जी की हत्या हो गई और ये भारत के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। आपसी मतभेद होना, राजनीतिक लड़ाई होना अलग अलग बात है, लेकिन हत्या होना एक अन्य अपराध है। इसकी सजा मिलनी चाहिए, जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं अनंत सिंह जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी शुरू हो गई है। इस हत्या के पीछे किसका हाथ है? लेकिन हम सबके सामने ये सवाल आता है कि आचार संहिता होते हुए भी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए। और अगर हम इस हत्याकांड की बात करें तो पूरे देश भर में अब सिर्फ सबकी नजर, सबका ध्यान इस हत्याकांड पर केंद्रित हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितना मजबूत दिख रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए इस बार। देखिए भाई, कागज पर तो एनडीए इस बार भी मजबूत नजर में आ रहा है। बीजेपी और जनता दल यानी जेडीयू दोनों ने 101 सीटों पर मैदान संभाल लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी को 29 सीटें मिल रही है, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा राष्ट्रीय आवाम मोर्चा को 6 सीट दी गई। अब अगर ये सब मिलाकर मैदान में उतरे तो एक बड़ा संगठित मोर्चा तो है, लेकिन कई सर्जरी कमजोर भी है। कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। नीतीश कुमार की तबीयत पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है। बार बार अस्पताल के चक्कर, कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो कुछ भी बोल देते हैं, किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश बाबू की तबीयत काफी खराब है और अब वो पहले जैसे नहीं है। सरकार की बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी में बैठे कुछ गिने चुने लोग चला रहे हैं। तो क्या सुशासन बाबू पहले जैसी रफ्तार में है? तो वक्त ही बताएगा कि ये चुनाव एनडीए के लिए कितना टफ है। कुल मिलाकर एनडीए मजबूत जरूर है, लेकिन एक कमजोर कड़ी अगर निकली तो पूरा समीकरण उलट सकता है। जनता के बीच नीतीश कुमार की तबीयत और नेतृत्व पर उठते सवाल, साथ ही बीजेपी के अंदर की खामोश प्रतिस्पर्धा, ये दोनों चीजें एनडीए के लिए सरदर्द साबित हो सकती है। क्योंकि बिहार में खेल सिर्फ सीटों का नहीं होता, यहाँ मूड बदलते देर नहीं लगती और अगर जनता का मूड बिगड़ा तो पूरा गणित गड़बड़ा जा। पर ठीक है, अब बात करते हैं महागठबंधन की स्थिति पर। महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस का साझा मोर्चा। यहाँ तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं लालू परिवार की इस चुनाव में परिवार में टूट भी नजर आई। तेज प्रताप यादव यानी बड़े बेटे को लालू ने पार्टी से निकाल दिया और उन्होंने अपनी खुद की जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बना ली है और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है कि वो आरजेडी को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता आरजेडी को ही लालू की पार्टी और अब तेजस्वी को नेता मानती है। ये तो आप लोग भी देख सकते हैं। पारिवारिक कला है या राजनीतिक नौटंकी, ये तो वक्त ही बताएगा और बिहार की जनता को देखना है कि वो किसके साथ है। फिलहाल तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और कठिन मुकाबला दे रहे हैं। एनडीए को बहुत भारी टक्कर मिल रही है। वहीं कांग्रेस की हालत पे तो क्या ही बोला जाए, संगठन तो है लेकिन जोश नहीं, नेताओं के पास जमीन से जुड़ाव भी नहीं है। वहीं राहुल गांधी की रैली अभी कम दिख रही है। हाँ, लेकिन कभी कभी राहुल गांधी मछली पकड़ते हुए दिख जाते हैं। देखा जाए तो कांग्रेस जैसे आरजेडी के दम पर इलेक्शन लड़ रही है,
अब बात करते हैं महागठबंधन के एजेंडे का। तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर परिवार के लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब दें, पर खैर ये तो बहुत बड़ा जुमला लगता है जो कि पॉसिबल होता नहीं दिखता। लेकिन तेजस्वी जी का कहना है कि वो पूरा करेंगे, और अब आप लोग बताओ कि क्या ये पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर महागठबंधन का हाल अच्छा दिख रहा है। तेजस्वी को लोग विपक्ष का नेता मानने लगे हैं। चुनाव इस बार टफ होगा, कोई इतनी आसानी से चुनाव नहीं जीतेगा। वहीं जनस्वराज पार्टी की क्या स्थिति है? क्या वो बिहार में आ पाएगी? क्या वो बदलाव कर पाएगी? क्या एक वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी? पर बात तो यह है कि वो तीसरा खिलाड़ी सच में मैदान में हलचल ला रहा है। जनस्वराज पार्टी की पहचान अभी विकल्प के रूप में बन रही है, न कि पूरी तरह से परंपरागत सत्ता विकल्प। प्रशांत किशोर ने मुद्दे का पिक्चर बदलने की कोशिश की। माइग्रेशन रोकना, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना और शिक्षा सुधार को चुनावी एजेंडे का केंद्र बनाया। जाति राजनीति के बजाय जॉब और गवर्नेंस की बात चली। पर बिहार की जनता क्या सोचती है वो तो बिहार की जनता ही बताएगी। उनकी पद यात्रा और लगातार जनसंपर्क ने जनता में आदर्श प्रशंसा पैदा की है। लोग प्रशांत की सराहना करते हैं। यही वजह है कि विश्लेषक उन्हें कभी कभी स्पॉइलर कह रहे हैं। ये पुरानी पार्टियों का वोट काट सकते हैं और समीकरण बिगाड़ सकते हैं, और उनका पूर्ण विकल्प बनना आसान तो नहीं। लेकिन प्रशांत जी ने एक आग तो लगाई है। कुछ भी कहें, प्रशांत किशोर इस बार दोनों पार्टियों को नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो एक नए नेता के रूप में उभर सकते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर बिहार का चुनाव अपने उस समय पे आ गया है जहां सारे नेता अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दोस्तों, समय आ गया है कि बिहार का चुनाव सिर्फ मतदान दिन व रैली का मामला नहीं रहा है। यह एक ऐसी रणभूमि बन गई है जहां पुरानी धारणाएं बदल रही हैं, नए चेहरे आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन इस बार चक्का मारेगा। क्या तेजस्वी आएंगे या प्रशांत किशोर, या नीतीश बाबू फिर से झंडा गाड़ देंगे? देखना ये होगा कि इस बार बिहार में किसकी सत्ता होगी। और बस यहीं से हम आज के इस वीडियो को विराम देंगे।